तमाम बच्चों को जो कल काम दिया था डिग्री से रेडियन में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, आप लोगों ने एक चीज समझ ली भाई कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सही है भाई। अब जरा सुन लीजिए, आज हमारा जो टॉपिक है नया, वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड जनरल एंगल। इससे पहले हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन था आपके पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। लेकिन यहां पर जो रिलेशन है वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड जनरल एंगल। तो भाई सबसे पहली चीज तो आर्क लेंथ को समझिएगा कि आर्क लेंथ होता क्या है। आर्क लेंथ को क्लियर करिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को आर्क लेंथ में ही प्रॉब्लम होगी। तो आर्क लेंथ था क्या, मैंने आपको बताया था कि सर्किल के सेंटर से ये आपका जो इनिशियल लाइन होती है ये कहलाता है रेडियस, ये कहलाता है रेडियस। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चला जाता है, सपोज कर लो रेडियस यहां तक आ गया, तो इसने एक एंगल प्रोड्यूस किया होगा जिस एंगल को हम कहते हैं थीटा, और यहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये थीटा हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, और ये नीचे वाला आपका रेडियस हो गया, रेडियस। ठीक है भाई। तो अब मामला क्या है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो भाई रेडियस हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। यहां पर भी वही रेडियस है जो यहां पर, सर्किल के हर पॉइंट पर आपका जो रेडियस होगा बेटा वो सेम होगा, तभी वो सर्किल कहलाता है। क्योंकि सर्किल की डेफिनेशन ये होती है कि सर्किल जो सेंटर ऑफ सर्किल से जो बाउंड्री ऑफ सर्किल तक के जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बराबर होगा जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, जब भी वो सर्किल बनता है। अगर ये बराबर ना हो तो ये सर्किल नहीं बनेगा, एक किस्म का आलू बना हुआ नजर आएगा आपके सामने। ठीक है भाई। तो अब क्या मामला है, सुनते जाइएगा। जितना बड़ा, मैंने बताया था आपको, जितना बड़ा थीटा होगा आपका एंगल होगा, उतना बड़ा आर्क लेंथ होगा आपका। जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा आर्क लेंथ होगा। अगर थीटा 30 डिग्री हुआ, आर्क लेंथ इतना। थीटा 45 डिग्री हुआ, आर्क लेंथ इतना। थीटा आपके पास 60 डिग्री हुआ, आर्क लेंथ इतना। 90 डिग्री हुआ, आर्क लेंथ इतना। 180 डिग्री हुआ, आर्क लेंथ सेमी सर्कल के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि इसका ताल्लुक थीटा के साथ है आर्क लेंथ का। तो जो आर्क लेंथ का सिंबल होता है बेटा, आर्क लेंथ का जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस। और जो आपका जनरल एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थीटा। और ये ध्यान में रहे, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि रेडियंस में ही कैलकुलेट करेंगे हम थीटा को। क्यों करेंगे रेडियंस में? क्योंकि हम पिछला रिलेशन पढ़कर आ चुके हैं। पिछला रिलेशन ये कहता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल बराबर हो जाता है आर्क लेंथ के। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल आपका रेडियंस में कैलकुलेट किया जाता है 2 पाई। तो पाई के जरिए हमने रेडियंस की कैलकुलेशन देखी थी बहरहाल। लेकिन ये तमाम चीजें आपके सामने जनरल एंगल थीटा के साथ मौजूद है। इसी के साथ आपका अगला पार्ट है वो है रेडियस का। और रेडियस भी आपके पास जो है वो शुड बी इन सेम यूनिट। अच्छा, जो यूनिट आर्क लेंथ का होगा वो ही यूनिट जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? वो रेडियस का होना चाहिए। रेडियस और आर्क लेंथ सेम यूनिट के होने चाहिए। मतलब अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में होगा। रेडियस मीटर में है तो आर्क लेंथ भी मीटर में होगा। और थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। अच्छा, क्या रिलेशन है इनका? हमने देखा भाई जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही ज्यादा आर्क लेंथ होगा। तो इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन हो गया आर्क लेंथ और थीटा का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा आर्क लेंथ होगा। तो जब भी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोग इस बात को जानते हैं
कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां इज इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कांस्टेंट देखे होंगे, कैपेसिटर पढ़ा हो तो कैपेसिटर के अंदर कांस्टेंट होता है Q इज इक्वल टू CV। आप लोगों ने ये फॉर्मूला अगर पढ़ा हो Q इज इक्वल टू CV, तो चार्जेस और वोल्टेजेस का ताल्लुक होता है और कैपेसिटेंस और कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो V इज इक्वल टू IR पढ़ा है, सही है, फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों ने जो है रिलेशंस पढ़े हैं फिजिक्स में। तो आप इस बात को जानते हैं कि जब भी इज इक्वल टू का साइन आता है तो सम कांस्टेंट हियर इज यूज, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है और वो कांस्टेंट जो है ना वो तो कोई आम कांस्टेंट नहीं होता, हर रिलेशन में अलग अलग कांस्टेंट लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये तीन चीजें हैं, रिलेशन तो आर्क लेंथ और थीटा के दरमियान है, तो कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ रेडियस। रेडियस क्यों कांस्टेंट हुआ? क्योंकि हर पोजीशन पर रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस हर जगह पर कांस्टेंट है। तो हमने फिर क्या किया, जब हम इसको रिलेशन बनाने लगे तो आर आ गया कांस्टेंट की जगह पर और आर थीटा, ये है रिलेशन, ये है फॉर्मूला आर्क लेंथ का, जो आपका अगला टॉपिक है। S इज इक्वल टू आर थीटा। S स्टैंड्स फॉर आर्क लेंथ, लेंथ को आप जानते हैं, आप मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है। और R जो है वो रेडियस है, यानी डायमीटर का हाफ, सही है। और थीटा आपका जनरल एंगल है। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस कैसे पढ़ा, जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा आर्क लेंथ होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है था, कांस्टेंट टर्म आ गई रेडियस। और हमेशा याद रखें एस और थीटा हमेशा सेम यूनिट के होंगे और थीटा मस्ट बी इन रेडियंस होना चाहिए, थीटा हमेशा रेडियंस में ही कैलकुलेट होगा। तो क्या तमाम बच्चों को ये रिलेशन समझ में आ गया? फिर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आपका सवाल है, पॉइंट थीटा एस आपको दिया हुआ है और आर भी आपको दिया हुआ है, और अगर आप गौर करो आर का यूनिट भी सेंटीमीटर है और एस का यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो बस हमें थीटा निकालना है। तो बेटा जब हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे जैसे न्यूमेरिकल में करते हैं। सबसे पहले हमने बताया भाई कि हमारा आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ हमारा क्या है भाई, आर्क लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। रेडियस आपका कितना है भाई, रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर और थीटा हमने बेटा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेटा बना लिया। नाउ जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा मालूम करना है तो आर यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, एस डिवाइडेड बाय आर। तो एस है आपके पास 20 और आर है आपके पास 5, तो आंसर आया 4 रेडियंस। 4 रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन मेजर रेडियंस। थीटा का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रेडियंस में ही आएगा। पहला सवाल है 20, सही है भाई, 4 रेडियंस आ रहा है सबका भाई, जल्दी से बताइए, शाबाश। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अभी कर लें, आप साफ हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। इसके क्वेश्चन है व्हेन थीटा, थीटा दोबारा मारते हैं, एस आपके पास कितना दिया हुआ है 30.2 सेंटीमीटर और आर भी आपको दिया हुआ है 30.2 सेंटीमीटर और आर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसी तरह अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको आर निकालना है, एस आपके पास कितना दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर और एस थीटा दिया हुआ है आपको 2 रेडियंस, 2 रेडियंस, ठीक है भाई, 2 रेडियंस। तो ये 2 सवाल कर लीजिए, शाबाश। फिर हम चलेंगे
एक और क्वेश्चन की तरफ। सही है बेटा, शाबाश, जल्दी से। अच्छा भैया, ये आपके सामने सवाल आ गया है, जल्दी से सारे बच्चे देख लीजिए। सबके सामने स्क्रीन शो हो गई, अब जल्दी से बताइए। शाबाश, यस, वीडियो नजर आ गई सबको भाई? अच्छा, अब जरा तवज्जो के साथ देखिएगा, इसमें बोल क्या रहा है वो आपसे। वो बोल रहा है आपसे, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ यूनिट सर्किल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। हमें आर्क लेंथ निकालना है। यूनिट सर्किल, आपके पास सर्किल जो है वो यूनिट सर्किल है। अच्छा, अब यूनिट सर्किल की कहानी क्या होती है? यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिसका जो रेडियस होता है ना बेटा, वो कांस्टेंट होता है। जिसका जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है। यानी ये सेंटर है इसका, और यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा। अब इस सवाल में आपको एंगल दिया हुआ है, आपको एस निकालना है, और साथ साथ यहाँ पर आपके पास आर्क लेंथ भी जो है ना वो आपके पास गिवन है। ठीक है भाई, आर्क लेंथ आपको निकालना है, और रेडियस आपके पास इस तरीके से गिवन है कि भाई आपके पास 1 सेंटीमीटर होता है। तो बस आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे। सबसे पहले आपने डेटा बनाया, डेटा के अंदर आपने सबसे पहले बताया रेडियस ऑफ अ यूनिट सर्किल, ऑफ अ यूनिट सर्किल। ये याद रखिएगा, यूनिट सर्किल का जो रेडियस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के। उसके बाद आपने बताया एंगल। एंगल आपके पास कितना है भाई? 30 डिग्री है। अब जहन में रहे भाई, डिग्री को कन्वर्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या तरीका होता है भाई? 30 डिग्री, 30 डिग्री सही है भाई, 30 डिग्री आपका है। उसके बाद आपने बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले रेडियंस में। तो कन्वर्ट कैसे होगा? 30, यानी कि आप इसको ऐसे करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। शाबाश, पाई बाय 180, 180। अब इसको करेंगे आप तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। क्या बन जाएगा? पाई बाय 6। पाई ऊपर और नीचे आ गया 6। लेकिन अब जहन में रहे कि सॉल्यूशन तो ऐसा होगा नहीं कि आंसर पाई में आ रहा हो। तो इस पाई को भी सॉल्व किया जाता है, डेटा के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशन में जाकर सॉल्व करें, या हम जो है वो डेटा में ही सॉल्व कर लें। डेटा क्या बताता है भाई? कि जो आपका पाई की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 3.142। तो हम फ्रैक्शन पे जाएंगे और 3.142 की वैल्यू रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से। तो कैलकुलेटर क्या बताता है? 3.142 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है भाई आपके पास? जल्दी से बताइए। 3.142 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है आपके पास? 0.5236। बिल्कुल, ये आपके पास आ गया एंगल। ये आपके पास आ गया भाई एंगल। ये एंगल आ गया आपके पास जनाब। और इसके फौरन बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने फॉर्मूला लगाना है, आपने आर्क लेंथ मालूम करना है। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन ये बात बता रहा है भाई कि आपका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा आपके पास क्या है भाई? थीटा है आपके पास। अब आपने क्या मालूम करना है? आर आपके पास जो है बेटा वो है 1 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है
0.523 0.523 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपका एस वही निकल कर आएगा 0.523 सेंटीमीटर। यूनिट वो होना चाहिए जो यूनिट रेडियस का है, वही यूनिट यहाँ आना चाहिए। 523 है, 5236 है ना, 5236, हाँ जी, ये आपका आंसर है। अब आप लोग 60 डिग्री और 90 डिग्री इसी तरह निकाल लें जल्दी से, शाबाश। मीटिंग के एंड होने से पहले निकाल लीजिएगा। मैं एक और लिंक सेंड नहीं करूंगा, बस एक ही क्लास लूंगा, इसको जल्दी से आप कर लें। फिर वर्ड्स प्रॉब्लम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, क्लास में बैठ कर इंशाल्लाह।